बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री भक्तांबर स्तोत्र की जय। श्री मानतुंगाचार्य महाराज की जय। यह कहानी श्री भक्तांबर जी के 41वें काव्य की है। कहानी का शीर्षक है श्रीमती दृढ़व्रता की कथा। किसी समय नर्मदा नदी के किनारे सर्वदापुर नाम का एक नगर था। वहां एक बड़े ही धनाढ्य सेठ रहते थे। उस नगर में उनके समान लक्ष्मीवान और कोई नहीं था। उनका नाम सेठ गुणचंद्र था। उनके एक पुत्री थी जो रूप और लावण्य से भरपूर थी। उसने दिगंबर मुनिराज के समीप श्री भक्तांबर जी का अध्ययन रिद्धि मंत्र सहित किया था। उसका नाम दृढ़व्रता था। जब दृढ़व्रता विवाह के योग्य हुई तो सेठ गुणचंद्र ने उसका विवाह शिवपुर नगर के प्रसिद्ध सेठ कर्मचंद्र के पुत्र सुदत्त के साथ कर दिया। सेठ सुदत्त कोटि ध्वज धनवान अवश्य थे, परंतु धर्म कर्म से बिल्कुल विमुख थे। जब दृढ़व्रता ससुराल गई तो वहां के लोगों की अधार्मिक वृत्ति देखकर वह बड़ी ही चिंतित और दुखी हुई। जब रात्रि के 10 बजे तब उसकी सास ने दृढ़व्रता से भोजन के लिए आग्रह किया। दृढ़व्रता ने उसे अपनी सारी दिनचर्या समझाकर कहा, हे माता, रात्रि भोजन, अंशना जल और कंदमूल का भक्षण, ये सब बातें धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है और मैंने तो श्री गुरु के समीप प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं जीते जी रात्रि भोजन नहीं करूंगी। उसकी सास ने तथा अन्य कुटुंबी जनों ने, यहाँ तक कि उसके पति ने भी उसे बहुत समझाया, परंतु वह अपने दृढ़ व्रत से लेश मात्र भी विचलित नहीं हुई। इस पर वे लोग उससे अत्यधिक अप्रसन्न हो गए और उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन सेठ सुदत्त ने बाजीगरों को कुछ अर्थ देकर एक बड़ा भयंकर सांप घड़े में रखकर मंगवाया और अपने शयनागार अर्थात सोने के स्थान पर शयनागार में उसका मुख बंद करके चुपचाप रखवा दिया। अर्थात उस घड़े का मुख बंद करके चुपचाप रखवा दिया। रात्रि को जब दोनों का एकांत मिलन हुआ तो सेठ सुदत्त ने दृढ़व्रता से कहा, प्रिय, उस घड़े में फूलों का एक हार रखा है, उसे निकाल कर लाओ। निष्कपट दृढ़व्रता को यह कपट ज्ञात ही नहीं था कि उस घड़े के अंदर सर्प रखा हुआ है। तो वह सीधे उस घड़े के पास गई और उसमें हाथ डाल दिया। कपटी सुदत्त पलंग पर लेटा हुआ सोच रहा था कि शीघ्र ही इसका अंत हो जाएगा और मैं दूसरा विवाह कर लूंगा, परंतु वाह रे जैन धर्म और बाहरी सत्य सिंधु दृढ़व्रता। उसने घड़े के अंदर की वस्तु हाथ से पकड़कर बाहर निकाल ली तो देखती क्या है कि वह बहुत ही बढ़िया फूलों का एक गजरा है। उसने उसे हाथ में लेकर बड़े उत्साह से अपने प्राणनाथ के गले में डाल दिया। वह पुष्पहार पापी सुदत्त के क्रूर कपट के प्रभाव से पुनः भयंकर सर्प हो गया और उसे डस लिया, जिससे वह मूर्छित हो गया। फिर क्या था, सब कुटुंबियों में हाहाकार मच गया। वह बाहर के सभी लोग अर्थात घर और बाहर के सभी लोग चर्चा करने लगे कि यह दृढ़व्रता महाहत्यारन है। यह अन्य पुरुष से आसक्त होने के कारण पति की हत्या करना चाहती है। अंत में दृढ़व्रता वहां के राजा चंद्रपाल के पास गई। सांप को भी पिटारी में बंद करके
दरबार में भेजा गया। दृढ़व्रता से प्रश्न किए जाने पर उसने सब हाल सुनाया और यह भी कहा, यदि मेरे साथ न्याय नहीं होगा और मेरे ऊपर झूठा कलंक आवेगा तो मैं इसी दरबार में अपने प्राण का विसर्जन कर दूंगी, अर्थात अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। बहुत कुछ छानबीन करने के बाद सर्वदापुर नरेश ने अपने नगर के बाजीगरों को बुलवाया और उन्हें डांट लगाकर पूछा, तो उस बाजीगर ने जो सेठ सुदत्त को सांप दे गया था सब सच्चा हाल कह सुनाया। सब हाल सुनकर राजा ने दृढ़व्रता की सास को फटकार लगाई तो उसने भी स्वीकार किया कि दृढ़व्रता को मार डालने का निश्चय किया गया था। उसने यह भी कहा, छिन में सांप छिनक में माल, यह कौतुक कैसी भूपाल। राजा चंद्रपाल ने श्रीमती दृढ़व्रता से पूछा, यह चमत्कार किस मंत्र के प्रसाद से होता है। तब उस पवित्रता ने श्री भक्तांबर महाकाव्य का रक्ते क्षणम आदि मंत्र पढ़ा तो पिटारे का सांप फिर से पुष्पमाला हो गया। उसने थोड़ा पानी इस मंत्र से मंत्रित करके अपने पति के ऊपर छिड़क दिया, जिससे वह मूर्छा रहित होकर उठ बैठा। इससे उपस्थित लोगों पर जैन धर्म का बड़ा प्रभाव पड़ा और राजा के साथ सब लोगों ने जैन धर्म को अंगीकार कर लिया। देखा जैन धर्म का प्रभाव। जय जिनेन्द्र।